ओके, अब हम लोग एक और बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, और विच इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, विच इज़ क्वाइट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। वो टेम्पलेट्स का अभी भी आपने देखा होगा, बार बार हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। तो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय टेम्पलेट ना? तो टेम्पलेट हम लोग कहते किसको हैं? आई एम नॉट अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में टेम्पलेट्स किए हुए हैं या नहीं किए हुए। वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है? तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेम्पलेट्स, ठीक है? तो टेम्पलेट्स पे हम लोग आते हैं। जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप यूज़ करते हैं, आपने अपनी सीवी बनानी है, तो आप उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको टेम्पलेट्स देता है कि आप सीवी को सर्च करें टेम्पलेट की, और वो आपको टेम्पलेट दे देता है, आप उसको फिल इन कर देते हैं, ठीक है? और इसी तरह और भी आपके पास जो है वो टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कोई वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं, वर्ड प्रेस में अगर आप बना रहे हैं, तो वर्ड प्रेस के अंदर आपके पास प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, उसमें से कोई आप एक यूज़ करते हैं। उसकी कलर स्कीम, इमेजेस वगैरह, वो सारे वो यूज़ हो रहे होते हैं जो टेम्पलेट के हैं, फॉन्ट, कलर्स, सब कुछ। और आप जैसे उसके अंदर कंटेंट्स अपने डाल देते हैं, तो यू से दैट यू आर यूजिंग अ टेम्पलेट। तो मोर और लेस वही कॉन्सेप्ट हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर होता है। उसकी हम लोग एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लेट्स अस्यूम के एक मैक्स का फंक्शन है, int मैक्स, ठीक है? और इसके अंदर हम लोग जो है वो दो वैल्यूज हम लोग देते हैं, int const int ampersand a और const int ampersand b। कॉन्स के बगैर भी काम चल जाएगा, एम्परसेंड के बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन जस्ट इसको हम लोगों ने कॉन्स लगाया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव से, ताकि एक्सीडेंटली इसकी वैल्यू चेंज ना कर दें। और एम्परसेंड हम लोगों ने लगाया ताकि इसकी कॉपी क्रिएट ना हो, जो ओरिजिनल मेमोरी है वही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि ए इज़ लेस देन बी, रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी, ठीक है? तो दो वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं इस फंक्शन में। कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल हमारे पास एक फंक्शन है मैक्स का, उससे दो हम लोग वैल्यूज देते हैं, ए और बी। और हम लोग देखते हैं कि अगर ए इज लेस देन बी है, तो सॉरी ग्रेटर देन होगा ना? तो अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग ए रिटर्न कर देते हैं, और अदरवाइज हम लोग बी रिटर्न कर देते हैं। इसको हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे? जिस तरह मैक्स 3 4 करते हैं, तो क्या रिटर्न होगा? ए में 3 चला जाएगा, बी में 4 चला जाएगा। 3 इज थ्री ग्रेटर देन और रिटर्न। इक्वल टू 4 फॉल्स हो जाएगा, एल्स में आ जाएंगे तो हम लोग 4 रिटर्न कर देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसी तरह मैक्स जो है वो 10 20 करते हैं, तो फिर हम लोग जो है, या 40 20 करते हैं, तो फिर ए में 40 चला जाएगा, बी में 20 चला जाएगा, 40 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 22 हो जाएगा, हम लोग 40 रिटर्न कर देंगे, ठीक है? सिंपल सिंपल बिल्कुल एक फंक्शन है। ये समझ आ गई? अब अगर हम लोग मैक्स करते हैं, लेट्स से अली और बिलाल, नाउ व्हाट वुड हैपन? क्या रिटर्न करेगा ये? सर उसकी स्ट्रिंग की लेंथ वो देखेगा ना, अगर हम मतलब इसको टेम्पलेट के थ्रू करें तो। नहीं, टेम्पलेट का तो पता ही नहीं है हमें, इस केस में क्या होगा? सर इसकी डेटा टाइप नहीं है ना सर, वो इंटीजर। सर हाँ, एरर आएगा। बेसिकली हमारे एरर आएगा, रन टाइम में नहीं गार्बेज आएगा, नहीं गार्पेज भी नहीं करेगा, कंपाइल टाइम में एरर होगा। बेसिकली हमारा प्रोग्राम ही कंपाइल नहीं करेगा। रीजन बीइंग कि हम लोगों ने स्ट्रिंग के लिए इसको डिफाइन ही नहीं किया इस फंक्शन को। ये जो फंक्शन है हमारे पास इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है? वैसे हम लोग यहाँ पे कोड में करके देख लेते हैं कि इफ अली इज लेस देन बिलाल, ठीक है? तो राइट, तो इसको कंपाइल करके देखते हैं हमारे पास ये होता है या नहीं होता। एरर आ गया हमारे पास, वार्निंग आ गई एक्चुअली, ठीक है? तो इसको अगर हम लोग स्ट्रिंग्स में ले जाएं, स्ट्रिंग ए
इज इक्वल टू अली और P इज इक्वल टू बिलाल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये कह देते हैं A इज लेस देन P, राइट। तो लेट्स सी, ये अब कंपाइल हो गया क्योंकि स्ट्रिंग के लिए लेस देन का ऑपरेटर जो है वो हमारे पास डिफाइंड है। तो अब अली इज लेस देन बिलाल हमारे पास जो है वो ट्रू हो गया, ठीक है। और ये डू यू थिंक के हमारे पास जो है वो लेंथ की वजह से है? इसकी वैल्यू लेट्स सी, अली अहमद इज लेस देन बिलाल, ठीक है। अब अली अहमद जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिलाल, तो वी स्टिल गेट अली इज लेस देन बिलाल, ठीक है। रीजन बीइंग कि वो करेक्टर जो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर लेस देन का ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हुआ है वो इस तरीके से हुआ हुआ है कि वो फर्स्ट करेक्टर को फर्स्ट करेक्टर से कंपेयर करता है, ए इज लेस देन बी, तो वो इसकी बेस पे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे इस तरह हो ए और यहाँ पे ए बी हो, राइट, तो अब वो ये देखेगा कि ए फर्स्ट करेक्टर के इक्वल है, फिर वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, वो भी हमारे पास जो है वो इक्वल है, फिर वो थर्ड पे मूव कर जाएगा। अब ए इज लेस देन बी है, तो अब वो जो है वो अ, इस केस में ए रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे अगर ए बी होता और यहाँ पे ए होता तो फिर उसने जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देना था, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर जो है वो डिफाइंड है। ओके, कमिंग बैक टू दिस थिंग, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स पास कर देते हैं तो उसके लिए तो मैक्स का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आपके पास अपने आप प्रोग्रामिंग एफर्ट्स को बचाने के लिए और अपने कोड को जेनेरिक करने के लिए आप क्या करते हैं कि इन डाटा टाइप्स को आप रिप्लेस कर देते हैं जनरल टर्म्स के साथ। जिस तरह आप कहते हो कि दिस इज नॉट आई एन टी, दिस इज बेसिकली टी, राइट, this is not int, this is basically t, and this is t. Now t can be anything, can be integer, can be string, can be person, can be stack, and can be anything, right? So we say that integer नहीं है, ये हमारे पास कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, it can be integer, it can be string, it can be anything। इस ये चीज़ करने से पहले हमें बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली एक टेम्पलेट फंक्शन है, ठीक है। ये किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप पे काम नहीं कर रहा, ये जेनेरिक डाटा टाइप्स पे काम कर रहा है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, आइदर वी कैन राइट टाइप नेम और वी कैन राइट क्लास। आई प्रेफर टाइप नेम, ठीक है। ऑल्दो एसटीएल के अंदर क्लास यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी भी सीखी है, तो आई जस्ट डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज्ड विद यहाँ पे टाइप नेम होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। यहाँ पे मतलब टाइप नेम की जगह आप क्लास भी यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें काम करेंगे, देयर इक्विवेलेंट। वी विल यूज टाइप नेम, ठीक है। तो अब टेम्पलेट टाइप नेम टी करने से हो गया कि ये कोई टेम्पलेट है, ये टी डाटा टाइप पे काम कर रहा है और टी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, टी टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है। और अब जब यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे इंटीजर्स के लिए, तो ये टी रिप्लेस हो जाएगा आई एन टी के साथ, ठीक है। और जब मैक्स हम लोग जो है वो स्ट्रिंग के साथ कॉल करेंगे, तो यहाँ पे ये क्योंकि स्ट्रिंग लिटरल्स है, करेक्टर्स की एरेज है, तो यहाँ पे ये करेक्टर स्टैरिक के साथ जो है वो कांस्टेंट करेक्टर स्टैरिक के साथ जो है वो टी रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर अली और बिलाल को हम लोग स्ट्रिंग में डाल देते हैं और स्ट्रिंग्स यहाँ पे पास कर देते हैं, तो फिर टी रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग के साथ। तो जो भी हम लोग, और अगर हम लोग एक्सप्लिसिट होना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जी मैक्स, ये जो टेम्पलेट हम लोग कॉल कर रहे हैं ये हम लोग कॉल करना चाह रहे हैं स्ट्रिंग के लिए, मतलब टी शुड बी रिप्लेस्ड विद स्ट्रिंग। और फिर आगे हम लोग इसी तरह लिख देते हैं अली और बिलाल। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, और इसी तरह यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आई एन टी, कि ये टेम्पलेट जो है ये हम लोग इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो आप एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डाटा टाइप लिखेंगे, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, स्टैक है, पर्सन है, जो भी है, वो टी जो है उससे रिप्लेस हो जाएगा। तो व्हेन वी से दैट मैक्स एंगल ब्रैकेट्स में आई एन टी, इस तरह करके मैक्स आई एन टी 3,4,
तो basically what happens, this int moves to this thing t, और फिर जहां जहां पे भी t है ये कंपाइल टाइम पे int से रिप्लेस हो जाएगा। मैंने टर्म यूज किया कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे रिप्लेस होने का मतलब ये है कि आपके पास ये जो डाटा टाइप है ये कंपाइल टाइम पे, जब आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, जब कंट्रोल F5 करके या बिल्ड करके या G++ करके कंपाइल करें, तब ये इस डाटा टाइप के लिए जो है वो कोड जनरेट हो जाएगा। ये रन टाइम पे नहीं होगा, अर्ली बाइंडिंग, कंपाइल टाइम पे होगा। जी बेटे? अर्ली बाइंडिंग कह सकते हैं इसे। नहीं, ये अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग यूजुअली आप डायनेमिकली टाइप लैंग्वेजेस में करोगे ना, तो जो C++ है, जावा, C शार्प, स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है, तो इसके अंदर आपके पास जो है वो कंपाइल टाइम के ऊपर इसकी टाइप जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स नहीं स्पेसिफाई करते तो वो खुद से इन्फर करने की कोशिश करेगा कि 40 की टाइप क्या, 20 की टाइप क्या। इंटरनली उसे इसकी टाइप्स जो है वो इंटीजर मिलेंगी, तो वो टी के अंदर ऑटोमेटिकली इंटीजर पास करते हैं। इस केस में जो है वो स्ट्रिंग नहीं पास करेगा, करेक्टर एरे, कांस्टेंट करेक्टर एरे जो है वो पास करेगा, कांस्टेंट करेक्टर एरे। इस केस में आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि वो स्ट्रिंग है। तो एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि जब हम लोग मैक्स का फंक्शन लेट से कॉल करते हैं इंटीजर डाटा टाइप के लिए, राइट, और इसको हम लोग 3 4 पास करते हैं, और फिर मैक्स का फंक्शन जो है वो हम लोग कॉल करते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप के लिए, और उसको जो है वो हम लोग अली और बिलाल पास करते हैं। तो आपने ये अपने जहन में रखना है, ये जो हम लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, टेम्पलेट टाइप नेम टी, तो और फिर यहाँ पे टी, सॉरी ये टी नहीं होगा, ये दिस मस्ट, हाँ टी होगा, ठीक है, मैक्स है, ठीक है मैक्स है, सॉरी। अगर लेस देन होता तो फिर हमारे पास पूल होता, ठीक है। मैक्स टी कॉन्स टी एम्परसेंट ए, कॉन्स टी एम्परसेंट बी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम लोगों ने एक प्रोग्राम में इंटीजर पास किया, तो ये इंटीजर बेसिकली जाके रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा टी को, फिर जहाँ जहाँ पे भी टी है उसकी जगह इंटीजर आ जाएगा कंपाइल टाइम पे। और इसी तरह जब स्ट्रिंग यूज़ किया है तो हमारे पास एक और फंक्शन की कॉपी बनेगी जिसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी टी है वो रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग के साथ। तो इसका ये मतलब है कि जब आपके पास एक टेम्पलेटेड फंक्शन है, टेम्पलेट फंक्शन है, या आपके पास एक टेम्पलेट क्लास है, तो आपके पास जितनी भी डेटा टाइप्स आप यूज करोगे अपने कोड के अंदर, क्लाइंट कोड के अंदर, उन सब डेटा टाइप्स के लिए वो फंक्शन या वो क्लास ओवरलोड होगी। ये बिल्कुल इसी तरह होगा, इसका अगर आप बाइनरी कोड खोल के देखोगे तो उसके अंदर एक फंक्शन मैक्स का इंप्लीमेंट हुआ होगा इंटीजर्स के लिए, एक फंक्शन मैक्स का इंप्लीमेंट हुआ होगा स्ट्रिंग के लिए। तो कंपाइल टाइम पे अगर आपने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लेट्स से 20 डाटा टाइप्स के लिए इस फंक्शन को यूज किया हुआ है, तो उसकी 20 कॉपीज क्रिएट होंगी हर डिफरेंट डाटा टाइप के लिए। फिर हमें उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा हमें ये होगा कि हमारी जो प्रोग्रामिंग एफर्ट्स हैं वो हमारी बच जाएंगी। अगर हम लोग टेम्पलेट ना यूज कर रहे होते तो हमें 20 मरतबा इस फंक्शन को ओवरलोड करना पड़ता। अब हम लोग सिर्फ एक मरतबा लिख रहे हैं। और फिर ये कि हम लोग जो है वो अब अगर इस फंक्शन को चेंज करना है तो सिर्फ इस एक फंक्शन को चेंज कर रहे होंगे। अगर हम लोग 20 डाटा टाइप्स के लिए 20 फंक्शंस इंप्लीमेंट किए होते हैं हम लोगों ने, तो हमें 20 जगहों पे जाके चेंज करना पड़ता अगर उस फंक्शन में हम लोग कुछ चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज के when you use templates and you use like 5 data types, that template function with 5 data types, so 5 overloaded copies of that function will be created in your binary code, in your executable file, right? But the point is those 5 overloads will not be implemented by you. They will be generated by the compiler automatically.
तो आपका जो कोडिंग एफर्ट है वो बच जाएगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप उस फंक्शन के अंदर कोई चेंज करनी है तो आपको एक जगह पे चेंज करनी है। जब कंपाइल करेंगे तो उसकी दोबारा जब 5 कॉपीज क्रिएट करेगा तो वो कंपाइलर खुद उस अपडेटेड कोड के लिए 5 कॉपीज जनरेट कर देगा। जी बेटे, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर अगर हम ये ना दें एंगुलर ब्रैकेट्स में कि हम स्ट्रिंग दे रहे हैं या मतलब इंटीजर दे रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा? वो खुद से इन्फर करने की कोशिश करेगा। सर मसला इस अगर तरह होगा हमारे जिस पास तरह हम लोगों ने अभी वो देखा था ना कोड के अंदर। अब अली लेस देन बिलाल अगर लिखते हैं तो वो चीज़ डिफाइंड नहीं है, मतलब कांस्टेंट वो पॉइंटर के एड्रेसेस को बेसिकली कंपेयर कर रहा होगा कि अली जो स्ट्रिंग लिटरल है उसका वो मेमोरी में किस जगह पे पड़ा हुआ है, बिलाल जो स्ट्रिंग लिटरल है वो किस मेमोरी में पड़ा हुआ है, किस जगह पे, तो वो एड्रेसेस को कंपेयर कर होगा। दिस इज नॉट व्हाट वी वांट टू हैव। हम लोग स्ट्रिंग कंपैरिजन चाहिए हमें कि ए को बी से कंपेयर करे, एल को आई से कंपेयर करे एंड सो ऑन। तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रिंग स्पेसिफाई करना पड़ेगा, या अली और बिलाल को आपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स में डालना होगा और फिर वो आप पास करेंगे, फिर आपको यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स में देने की जरूरत नहीं होगी। लाइक सर अगर वेरिएबल के पास करेंगे तो फिर ये जरूरत नहीं इसकी, लेकिन अगर वैसे वैल्यू देनी है तो फिर जरूरी है। Am I right, सर? यस एंड नो। यस, अब जिस तरह हमारे पास जो है वो 3 4 है ना, अब 3 4 वी नो कि दिस इज इंटीजर, कंपाइलर नोज कि ये इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप एंगल ब्रैकेट्स निकाल भी देंगे तो कंपाइलर उससे इन्फर कर लेगा कि ये इंटीजर है, 3 की टाइप इंटीजर है, 4 की टाइप इंटीजर है, तो वो टी को रिप्लेस कर देगा इंटीजर के साथ। लेकिन जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ एंगल ब्रैकेट्स निकाल देते हैं तो वो अली और बिलाल को लेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटरल्स के तौर पे नहीं लेगा, ये कांस्टेंट कैरेक्टर एरे के तौर पे लेगा और उसे एज कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर के तौर पे बेसिकली ले रहा होगा। तो वहां पे फिर वो जो कंपैरिजन करना शुरू कर देगा वो फिर एड्रेसेस का कंपैरिजन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे वो गलत टाइप इन्फर कर लेगा। यहाँ पे फिर हमें बताना पड़ेगा कि नहीं, ये जो आपने टी को है ये बेसिकली स्ट्रिंग टाइप है, अली और बिलाल आपने स्ट्रिंग टाइप के लेने हैं। सर अगर एक और केस की अगर हम बात करें कि हमारे पास पहला जो डिजिट होगा या पैरामीटर आर्गुमेंट होगा वो इंटीजर होगा और दूसरा अगर फ्लोट आ जाए तो फिर उसको टेम्पलेट के जरिए कैसे डील करेंगे? दो चीजें कि क्या हम लोग वाकई उस चीज को, उस फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर तो ये है कि हम लोग उसको राउंड कर दें, फ्लोट को राउंड ना कर दें, फ्लोट को बेसिकली अगर हम लोग क्या कहते हैं फ्लोर कर दें, जिस तरह 4.7 है तो उसको 4 कर दें, तो फिर तो हमारे पास ये चीज़ काम करेगी और वो इंटरनल टाइप कास्टिंग होगी कि वो 4 बेसिकली फ्लोट को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। लेकिन हम लोग ये अगर ये चाहते हैं कि नहीं, ये जो फंक्शन है इसके अंदर जो सेकंड हमारे पास पैरामीटर है इट कैन बी ऑफ ऑफ फ्लोट टाइप ना, या ऑफ डिफरेंट टाइप, तो फिर हम लोग यहाँ पे इसके टेम्पलेट को इस तरह डिफाइन करेंगे, टेम्पलेट टाइप नेम टी, ठीक है, टाइप नेम यू। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये टेम्पलेट जो है वो 2 डाटा टाइप्स पे काम कर रहा है, और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि जो रिटर्न टाइप है वो तो टी या यू में से कोई एक होगी ना, तो हमारे पास दोनों नहीं हो सकती। इन एनी केस हम लोग यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट डाटा टाइप ले लेते हैं मैक्स, और यहाँ पे कॉन्स टी एम्परसेंट ए कॉन्स्ट यू एम्परसेंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग ये कह रहे हैं कि जो, और इससे हम लोग यूज किस तरह कर रहे हैं, मैक्स आई एन टी कॉमा फ्लोट और 3 कॉमा 4 पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो है टी रिप्लेस हो जाएगा आईएनटी से और यू रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास फ्लोट से। तो जहाँ जहाँ पे भी टी है वहाँ पे आईएनटी हो जाएगा, आईएनटी टाइप के रिटर्न करेगा, आईएनटी एम्परसेंट ए हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे फ्लोट हो जाएगा, तो वहाँ पे फ्लोट एम्परसेंट टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, ऑल्दो दिस डज नॉट मेक सेंस इन दिस एग्जांपल, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल मैक्स के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग एक टाइप की लेंगे ना, लेकिन अगर कोई ऐसा सिनेरियो आ जाता है जिसके अंदर आपके पास जो है वो 2 डाटा टाइप्स हैं, तो या 2 से ज़्यादा डाटा टाइप्स हैं, तो फिर आप इस तरह टेम्पलेट टाइप नेम
टी यू वी, जितनी भी डिफरेंट डाटा टाइप्स आपने काम करना है वो आप कॉमा सेपरेटेड आप उतनी डाटा टाइप्स ले लें, और फिर जो फर्स्ट है वो फर्स्ट को रिप्लेस कर देगी, सेकंड डाटा टाइप सेकंड को रिप्लेस कर देगी, जहाँ जहाँ पे यू है वो रिप्लेस हो जाएगा फ्लोट से, जहाँ जहाँ पे टी है वो रिप्लेस हो जाएगा INT से। तो आप इसके अंदर जितनी मर्जी डाटा टाइप्स पे आप काम करना चाहें कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और बेटे कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर ये टेम्पलेट बजात खुद सर, जी बेटे। ये टेम्पलेट बजात खुद क्या चीज़ है और इसकी नेचर क्या है? टेम्पलेट एक स्पेसिफिक आप कह लें फीचर है C++ का, बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है, C++ में हम लोग इसको टेम्पलेट कहते हैं। तो ये हमारे पास एक फीचर है लैंग्वेज का, और ये हमें हेल्प करता है। देखो C++ में ना जनरल डाटा टाइप नहीं होती, जिस तरह पाइथन है ना उसके अंदर आप उसके अंदर आपको टेम्पलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर आपके पास जो है वो खुद ही रन टाइम के ऊपर बेसिकली जो है वो डाटा टाइप जो है वो आइडेंटिफाई हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि C++, जावा, C# ये जो है स्टैटिक डाटा टाइपिंग लैंग्वेजेस हैं, मतलब इसके अंदर आपको कंपाइल टाइम के ऊपर जब प्रोग्राम आप कंपाइल कर रहे होते हैं उस वक्त आपको डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो उसको जनरलाइज करने के लिए कि आपके पास एक ही कोड हो जो मल्टीपल डाटा टाइप्स के ऊपर काम करे, हम लोग टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। तो टेम्पलेट इज अ फीचर ऑफ C++ which allows you to work with to write the same code for multiple data types. और ये इसकी क्या मेमोरी हो सकती है सर बैकएंड में? बैकएंड पे इसका क्या हो सकता है? मेमोरी यानी किस लोकेशन पे ये लोकेशन पे ये स्टोर? होता है कि अब अगर आपने जो है वो INT और स्ट्रिंग दो डाटा टाइप्स के लिए किया है ना, तो इसका जो बाइनरी कोड जनरेट होगा उसके अंदर अगर आपने दो डाटा टाइप्स के साथ इस फंक्शन को कॉल किया है, तो इसका जो बाइनरी कोड होगा उसके अंदर दो फंक्शंस इंप्लीमेंट होंगे, एक INT मैक्स, ठीक है, और एक फिर आपके पास स्ट्रिंग मैक्स। तो वो ये जो ओवरलोडिंग है ये कंपाइलर आपकी जगह कर देगा। अगर कंपाइलर ना करता तो टेम्पलेट्स, और आप टेम्पलेट्स ना यूज कर रहे होते तो आपको खुद ही ओवरलोडिंग करनी पड़ती। अब क्योंकि आपने टेम्पलेट्स यूज किए हैं तो अब ये ओवरलोडिंग आपकी जगह जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग आपकी जगह जो कंपाइलर कर रहा होगा। तो इसका जो बाइनरी कोड जनरेट होगा उसके अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो ये दो फंक्शंस इंप्लीमेंट होंगे। अगर यहाँ पे आप फ्लोट भी ले लेते हैं, यहाँ पे आप जो है वो बुलियन भी ले लेते हैं, तो फिर अगर चार डाटा टाइप्स ले लेते हो तो फिर अगर आप बाइनरी कोड को खोल के देखोगे तो बाइनरी कोड के अंदर फिर ये चार फंक्शंस इंप्लीमेंट हुए हुए होंगे हर डाटा टाइप के लिए अलग अलग। सर जी बेटे। सर ये जो एक डाटा टाइप आती है ऑटो, अगर उसको यूज करें हम, सर वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, मतलब हमें इंट या ये हाँ हाँ, लेकिन वो टेम्पलेट्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आपने यहाँ पे कर दिया ऑटो A कर दिया, ऑटो B कर दिया, ठीक है, और A इज इक्वल टू 3 किया, B इज इक्वल टू 4 किया, तो वो जो ऑटो है वो कंपाइल टाइम के ऊपर रिप्लेस हो जाएगा INT से, ठीक है। और इसी तरह आपने ऑटो X किया, उसमें अली स्टोर करा दिया, ऑटो Y किया, उसमें आपने बिलाल स्टोर करा दिया, तो X और Y की डाटा टाइप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, या तो कांस्टेंट कैरेक्टर स्टैटिक हो जाएगी या फिर स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वो कंपाइल टाइम पे बेसिकली उसकी डाटा टाइप्स जो हैं वो हो रही हैं, स्पेसिफाई हो रही हैं। अब अगर आपने फंक्शन जो है वो इंटीजर के लिए लिखा हुआ है तो वो फिर स्ट्रिंग के लिए काम नहीं करेगा अगर आपने टेम्पलेट्स यूज नहीं किए हुए। तो ऑटो कैन नॉट रिप्लेस टेम्पलेट्स, वो सिर्फ ये है कि जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो इन्फर कर लेते हैं, और वो भी कंपाइल टाइम पे होती है, वो भी रन टाइम पे नहीं होती। सर यानी कि वो रिटर्न टाइप नहीं है, बस ये कि वो डाटा टाइप है। डाटा टाइप भी नहीं है वो बेसिकली एक शॉर्टकट है, कि बजाय ये कि आप खुद वो सारी टाइप्स को मैनेज करो, वो देख लेता है कि इसे किस किस्म की वैल्यू असाइन हुई है, और फिर उस हिसाब से जो है वो उसको वो कर देगा, डाटा टाइप असाइन कर देगा। उसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, चलो इसी के अंदर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऑटो एक्स, ठीक है, एंड एक्स इज सम वेरिएबल पहले से डिफाइन हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने कोई ऑटो के नाम से जो है हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया, और अब हम लोग ये कहते हैं C in VAR। अब दिस वुड नॉट वर्क,
दिस वुड नॉट, यहाँ पे ऑटो काम ही नहीं करेगा। ऑटो को जो है वो किया हुआ वो कह रहे हैं कि उसे इनिशियलाइज करना जरूरी है, आपने इनिशियलाइज नहीं किया। तो अब पाइथन के अंदर ये चीज़ काम करेगी, पीएचपी के अंदर ये चीज़ काम करेगी, लेकिन सी प्लस प्लस जावा में नहीं काम करेगी, क्योंकि सी इन के अंदर यूजर को स्ट्रिंग देगा तो वो तो रन टाइम पे होगा। आपने जो डाटा टाइप डिफाइन करनी है वो आपने कंपाइल टाइम पे करनी है। हाँ, अगर आप ये कह देते हैं VAR=4, ठीक है। अब जो है वो आपके पास इट शुड वर्क। VAR=4 कर देते हो, आप उसे कोई वैल्यू असाइन कर देते हो। नाउ नाउ इट वुड वर्क कि वो ये देखेगा कि जी VAR को जो है वो वैल्यू 5 असाइन हो रही है, 5 इंटीजर है, तो VAR की टाइप जो इंटीजर हो जाएगी। नाउ इट वुड वर्क, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे, असाइन नहीं करोगे, तो ऑटो भी काम नहीं करेगा सी प्लस प्लस में। इट्स नॉट लाइक कि आप जो मर्जी डाटा टाइप इसकी दे दो, रन टाइम पे दे दो, रन टाइम पे नहीं दे सकते, आपने कंपाइल टाइम पे उसकी डाटा टाइप फिक्स करनी है। ठीक है बेटा, तो समझ आ गई? यस सर। ठीक है, आप लोगों की भी कोई क्लास है? यस सर, क्लास है। चलें ठीक है। मैं असल में चाह रहा था कि आज हम लोग स्टैक के टेम्पलेट्स को कवर कर लेते, लेकिन अभी आप लोगों की क्लास है तो फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बेटर प्रैक्टिस 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 बहुत ज़्यादा करनी है आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा कोई हल नहीं है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपकी जो पहले कोई डेफिशिएंसीज वगैरह रह गई हैं वो भी ओवरकम हो जाएंगी, और फिर जो प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहे हैं वो आप मेरे से पूछ लेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस करनी है आपने, तो कोशिश किया करो रोज़ की साथ साथ प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। Yes. एनी क्वेश्चंस? सर सर जी वो बेटा। क्लास के स्टार्ट में आपने मेरा नाम लिया था, तो सर वो मेरा ना नेट का इशू हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया कि आपने पूछा था कि आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं।